कृष्ण और धृतराष्ट्र संवाद। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, जो हम बोलते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। मित्रों, आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि प्रगति की इस व्यवस्था में सुख बांटने पर वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है और दूसरों को दुख बांटने पर वह भी हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। जैसे हमें बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे ही बिना मांगे हमें सुख मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र गहरे शोक में डूब गया था। तभी उनके पास भगवान श्री कृष्ण आते हैं। धृतराष्ट्र भगवान को प्रणाम करके कहते हैं, वासुदेव, मेरे सामने मेरे सब पुत्र मारे गए, लेकिन मैं रोने के सिवाय कुछ ना कर सका। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैं एक भी पाप नहीं किया है, फिर भी मेरे सब पुत्र मेरे ही सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मों की गति बड़ी गहरी होती है राजन। कर्म की गति को जानने के लिए देवता भी समर्थ नहीं है। मनुष्य की बात ही क्या है, कल की बात में बंधे समस्त जीवों को सुख कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। मैंने तो कर्म कोई पाप नहीं किया। वासुदेव भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, जब यह सृष्टि बनी है तब से तुम जन्म ले रहे हो। उससे पहले ही कल में तुमने क्या किया, तुम्हें क्या पता। धृतराष्ट्र के अंतःकरण का अंधेरा छटने लगा और उन्होंने भगवान से अपने 100 पुत्रों के मारे जाने के रहस्य के बारे में भगवान से विनती की। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो राजन, 100 जन्मों पूर्व तुम भारत के बड़े प्रतापी और धार्मिक राजा थे। एक बार मानसरोवर के हंस के दल में अपने परिवार के साथ रामेश्वरम जाते हुए तुम्हारे बगीचे में बसेरा किया। उनमें से एक हंस की पत्नी गर्भवती थी और प्रसव का समय नज़दीक था। उस हंस ने तुम्हारे पास आकर विनती की कि राजन, मैं अपनी गर्भवती पत्नी आपके बगीचे में छोड़कर जा रहा हूँ। राजा होने के नाते उसके रक्षा का भार तुम्हारा है। ऐसा कहकर वह हंस रामेश्वरम चला गया। कुछ समय बाद उस हंसनी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोई में एक हंस के बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। तुम्हें वह मांस बहुत स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए रसोइयों को आज्ञा दे दी कि इसी प्रकार का मांस प्रतिदिन पकाया जाए। तुम जीभ के इतने आदी हो गए थे कि तुमने रसोइयों से यह भी नहीं पूछा किसका मांस है और कहाँ से प्राप्त है। तुम स्वाद के मोह में इतने अंधे हो गए थे कि रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे। इसी प्रकार शरणागत उस हंसनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चे तुम अकेले खा गए। अब हंसनी अकेले रह गई। भगवान आगे कहते हैं, हंस रामेश्वरम की यात्रा से जो वापस लौटा तो हंसनी से नवजात बच्चों के बारे में पूछा। तब हंसनी ने अपने बच्चों की मृत्यु के बारे में बताया। तब हंस ने पूछा, यह सब कैसे हुआ। हंसनी ने कहा, तुम जाकर राजा से ही पूछो। हंस ने राजा के पास जाकर पूछा, तुमने मेरे 100 के 100 बच्चे मार दिए। राजा इस बात से अनभिज्ञ था कि उसको किसका मांस परोसा जा रहा था। उसने रसोइयों को बुलाकर पूछा तो रसोइयों ने कहा, महाराज, यह तो आपकी आज्ञा थी, यही मांस प्रतिदिन बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस पाप से घबरा गया। हंस हंसनी ने राजा को श्राप देते हुए कहा, तुमने अंधे होकर हमारे 100 बच्चों को मरवाया है, इसीलिए तू भी अंधा हो जाएगा और तेरे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर हंस हंसनी ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हंस के बच्चों का मांस खाने वाले तुम राजा रानी 100 जन्मों तक पति पत्नी नहीं बने। अब इस जन्म में तुम दोनों एक साथ राजा रानी बने हो तो यह घटना घटित हुई। जन्म के कर्मों का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना ही पड़ा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर धृतराष्ट्र सहमत हो गए थे कि उसके
कर्मों का ही परिणाम है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कर्म फल अटल है, इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। हम अपने सुख दुख सौभाग्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इसके लिए अन्य किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात, मृत्यु के देवता यमराज सभी प्राणियों को उसके पाप और पुण्य प्रदान करते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाए, क्या उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है? तो नहीं। यह गलत कर्म की वजह से यमराज को एक दासी पुत्र विदुर के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि जो आप करें सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्मों का फल तो हमें हर हाल में भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।